हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। मैं शुभम कुमार। चलिए आ गए हम दूसरे लेक्चर के साथ। क्या फर्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े थे, तो अब उसी को आगे बढ़ाते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। देखिए हम लोग क्या किए थे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट कितने नेचर का होता है। तो बताए थे कि लाइट डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर। फिर इसके बाद हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताए थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताए थे। इसके बाद ये बता रहे हैं, देखिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग पहले देखते हैं क्या ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। ऑप्टिकल मीडियम तो क्या होता है ऑप्टिकल मीडियम? वही मतलब कि मान लेते वैसा मीडियम जिससे लाइट जो है ना विदाउट लॉस के, मतलब कुछ भी लाइट का कुछ भी लॉस नहीं हो, एब्जॉर्प्शन नहीं हो, एब्जॉर्ब नहीं करे और विदाउट डेविएशन पास कर दे। वही लिखे हैं ए सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट कैन ट्रेवल विदाउट मच लॉस। क्या है मच लॉस इन इट्स इंटेंसिटी इज नोन एज क्या कहलाता है ऑप्टिकल मीडियम। अब यहाँ पे क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम होता है। कौन कौन? होमोजीनियस मीडियम और हेट्रोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस तो आप लोग समझ गए होंगे। होमोजीनियस का मतलब क्या? मतलब मान लेते हैं वैसा मीडियम जो एकदम मान लेते हैं कि कंप्लीटली मिक्स्ड है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ना वाटर शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, वो क्या है होमोजीनियस है। सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन ले लेते हैं, क्या है वो होमोजीनियस है। तो यहाँ पे देखिए तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मीडियम क्या है? द मीडियम हुज प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल एट ऑल पॉइंट्स इज नोन एज क्या कहलाता है होमोजीनियस मीडियम। एग्जांपल जैसे वाटर हो गया। फिर हेट्रोजीनियस मीडियम क्या होगा? द मीडियम हुज प्रॉपर्टीज डिफर एट डिफरेंट पॉइंट्स इज नोन एज क्या होगा हेट्रोजीनियस मीडियम। जैसे हेट्रोजीनियस मतलब मान लेते हैं ना हम लोग वाटर इंक सॉल्यूशन ले लेते हैं, सैंड वाटर सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये सब क्या है हेट्रोजीनियस मीडियम है। या आप चॉक पाउडर ले लीजिए और वाटर का सॉल्यूशन ले लीजिए, हेट्रोजीनियस है। अब देखिए क्या हो बोले, अब यहाँ पे आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है? आइसोट्रोपिक मीडियम मतलब वैसा मीडियम जिसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो हो लाइट का वेलोसिटी क्या हो सेम हो। वही लिखे हैं देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज सेम इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक मीडियम। एग्जांपल में क्या होगा वाटर, ग्लास, ईटीसी। फिर एन आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है? तो इसका जस्ट अपोजिट डिफरेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शन में। वही इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड इज द मीडियम इज कॉल्ड क्या कहलाएगा एन आइसोट्रोपिक मीडियम। वो जैसे कैक्लाइट है, क्वार्ट्ज है, ईटीसी है एक्सेट्रा। ठीक है, ये एन आइसोट्रोपिक मीडियम है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था, वो सब के बारे में हम लोग जानते हैं। बस ये सब थोड़ा पढ़ना था इसीलिए लिख दिए, ये सब जानना चाहिए क्योंकि मान लेते एग्जाम है, सीबीएसई 10th है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहता है तो आ सकता है इससे, इसीलिए हम बताए आप लोग को। अब देखिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल आई लिखते हैं। क्या होता है? तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग लिखे थे कि एक पॉलिश मिरर लिए थे, यहां से नॉर्मल इस पे हम लोग ड्रॉ किए थे। ये ऑप्टिकल हम लोग क्या माने थे, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस माने थे। इंसिडेंस माने थे अगर कोई मान लेते हैं रे ऑफ लाइट जो होगा यहाँ से फॉल करेगा,
इंसिडेंट करेगा मिरर के ऑप्टिकल पॉइंट पे, ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो देखिए तो ये चला जाएगा सेम एंगल को बनाते हुए, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। हम लोग पढ़े थे ये नॉर्मल था, ये एंगल इंसिडेंस रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, मतलब ये क्या बोले थे, इंसिडेंस रे था, इंसिडेंस रे। और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, इसको क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे and normal is called angle of reflection। क्या कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो इंसिडेंस रे को तो हम लोग जान ही सकते हैं, डिफाइन कर ही सकते हैं, द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर, फॉल ऑन द मिरर उस क्या कहलाएगा, उसी को हम लोग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, द राइट बैक टू द मिरर या रिफ्लेक्टेड बैक टू द मिरर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट मान लेते हैं, अगर नॉर्मली इस पे फॉल करेगा, अगर प्लेन मिरर पे नॉर्मली करेगा, नॉर्मली, तो ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, रिट्रेस हो जाएगा। देखते हैं अगर क्या होगा, अब क्या बोले हम, when ray of light fall normally on the surface of plane mirror, after reflection retrace its path, अपने पाथ को क्या कर जाएगा, ये रिट्रेस कर देगा। रिट्रेस करेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर है, ये पॉलिश प्लेन मिरर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे नॉर्मली फॉल करेगा तो इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, मतलब यहाँ पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्या बोले कि अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल करेगा इस पे, तो मान लेते हैं फिर क्या होगा, उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग मिटाते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को कि क्या होता है, क्या होता है, सब ये प्लेन मिरर क्या होता है, इंसिडेंस रे क्या होता है, ये सब हम कराएंगे। बस खाली आप लोग ध्यान से पढ़िए और कॉपी पेन लेके नोट्स तैयार कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस रे क्या होगा, मतलब द रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। इंसिडेंस रे किसको बोलेंगे,
incidence ray, the ray of light fall on the surface of mirror is called, क्या कहलाता है? इंसिडेंस रे कहलाता है। रिफ्लेक्टेड रे क्या कहलाएगा? द रे ऑफ लाइट reflected, the ray of light after a reflection through the surface of mirror this ray of light is called, this light is called रिफ्लेक्टेड राइट या रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे इसको हम लोग। क्या बच्चों समझ में आ गया? इंसिडेंस रे क्या होता है? वैसा रे, मतलब जो मिरर पे या किसी भी सरफेस पे जाके इंसिडेंस करता है, मतलब पड़ता है, तो उस रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे बोलते हैं। और वैसा रे ऑफ लाइट मान लेते हैं कि मिरर पे पड़ा और रिफ्लेक्शन हो गया उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। कौन कौन होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। कौन कौन टू टाइप्स होगा? फर्स्ट में रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकेंड में इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दो तरह का रिफ्लेक्शन होगा। कौन कौन होगा? रेगुलर होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। देखते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर मिरर पे इंसिडेंस करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल ही चला जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही बहुत लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन? Regular reflection when a parallel beam of light fall on the surface of mirror सरफेस ऑफ प्लेन मिरर या सरफेस ऑफ प्लेन सरफेस लिखिएगा, सरफेस ऑफ प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक। क्या बोले? व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, क्या बोले? व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट reflected back in parallel
रिफ्लेक्टेड बैक इन पैरेलल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्या बोले बच्चों? व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल या इंसिडेंस ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक इन पैरेलल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए ये प्लेन मिरर है, ये पॉलिश प्लेन मिरर है, एक तरफ पॉलिश करना होगा, नहीं करेंगे तो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा। ये पॉलिश सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो देखिए रे ऑफ लाइट पैरेलल इंसिडेंस कर रहा है इस पे। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? पैरेलल जाएगा, ठीक है, तो पैरेलल चला गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हम लोग क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको इरेज कर देते हैं। और ऐसा समझ में क्या बोले कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस करेगा सरफेस पे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही चला जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़िए। 10th का आप लोग का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा लेंदी आता है, प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाइए, एस चांद का क्वेश्चन बनाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, या मान लेते हैं आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए सीबीएसई का, उसको बनाइए। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हम तो एक एक चीज करा ही देंगे आप लोग को। अगर मेरा चैनल को बार बार आप लोग आके वॉच करेंगे, देखेंगे, अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम फिजिक्स में आप लोग को नहीं होगा। हम लगभग अच्छा क्वेश्चन जो भी सीबीएसई का होगा, किस बेसिस पे क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा, वो सब सारा हम करा देंगे आप लोग को। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोले? इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल या इंसिडेंस लिखे irregular surface, incidence on the irregular surface after reflection it after reflection it irregularly go irregularly क्या बोले? when a parallel beam of light incidence on the surface of या incidence on the irregular surface after reflection it go irregularly in same medium is called क्या कहलाता है? irregular reflection कहलाता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे क्या होगा इसका? मान लेते हैं ये डिफ्यूज सरफेस है, जैसा तैसा सरफेस है, तो रे ऑफ लाइट तो पैरेलल इस पे इंसिडेंस करेगा। ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है, तो ये इस पे तो जैसे तैसे इरेगुलरली क्या होगा? आपको फॉल करेगा ही करेगा, पैरेलल फॉल करेगा इस पे।
ये हो गया इरेगुलर सरफेस। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो हम लोग रेगुलर इरेगुलर देख लिए। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का। जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग दो भाग में, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच ऑन लाइट, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना लाइट हो उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? सन हो गया, स्टार हो गया, एक्सेट्रा। और क्या होता है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ऑन लाइट। ऑन लाइट मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना लाइट नहीं हो उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे चेयर है, स्टेयर है, मान लेते हैं मून है, ईटीसी। मून क्यों? मून जो है सन के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण वो ब्राइटनेस करता है, चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या? लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होगा? द ऑब्जेक्ट विच ऑन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सन है, स्टार है, एक्सेट्रा। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट which do not on light is called non-luminous object। जैसे एग्जांपल स्टेयर, चेयर, मून, एक्सेट्रा। ये सब होगा। क्या होगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या? बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट जो होता है, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। और रे ऑफ लाइट क्या होता है? द लाइट विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट। जैसे देखिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, समझा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों का क्या स्टार्ट होगा? मिरर स्टार्ट होगा। वो सब इंटरेस्टिंग चैप्टर की क्लास होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, क्या हम लोग देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो समझ गए होंगे ट्रांसपेरेंट मतलब वैसा सब्सटेंस जिससे लाइट इंसिडेंट कर जाए, मतलब आर पार हो जाए, आप दोनों तरफ आपको दिखे। जैसे प्लेन मिरर में मान लेते हैं पॉलिश मिरर नहीं है तो देखते हैं बाहर भी हम लोग देख सकते हैं। तो वही लिखे हैं, द सब्सटेंस व्हिच पास मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल वाटर और ग्लास होगा। ट्रांसलूसेंट क्या होगा? समझ में आ गया। और ट्रांसलूसेंट मतलब जो पार्शियली लाइट को रिफ्लेक्ट करे। जैसे हम लोग पेपर को ना, जैसे बाल पे रब कर लेते हैं, बाल में ऑयल लगा रहता है तो देखते हैं लाइट पार्शियली पास होता है। तो क्या बोलेगा? सब्सटेंस व्हिच डू नॉट पास पार्शियली लाइट, सॉरी द सब्सटेंस व्हिच पास पार्शियल लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे ट्रेसिंग पेपर है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होगा? मतलब जिससे लाइट पास ही नहीं करे। द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट पास लाइट एट ऑल थ्रू देम आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जांपल स्टोन होगा, वुड होगा, एक्सेट्रा। लाइट रे क्या कहलाएगा? द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड
ए लाइट रे, और बीम ऑफ लाइट क्या है, बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट जो होता है कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, पैरेलल होता है, तो उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, फिर स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसके बाद से इंटरेस्टिंग होगा, उस पर क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो और माई चैनल ब्रेन सिटी। थैंक यू।